हेलो किसान साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरा खेत मेरी शान पर। तो आज हम लगा रहे हैं भिंडी। जैसा कि आपने देखा है कि हमने कुछ दिन पहले भिंडी की नर्सरी तैयार की थी। आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में भिंडी के हमने ऐसे पांच पांच करके डिब्बियों में बीज लगाए थे, जो कि इस प्रकार से लगाए थे। और आप देख सकते हैं हमने ये इस भिंडी की पौध को तैयार करने में लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लगा है। ये हमने जो पौध लगाई थी, ये जो बीज लगाए थे, ये 7 दिसंबर को लगाए थे। और अभी आप देख सकते हैं 15 दिसंबर हो गई है, 15 जनवरी हो गई है। तो 15 जनवरी को हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है इनका। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने भिंडी की जो पौध है, नर्सरी है, इस प्रकार से तैयार की थी। बीज लगाने के बाद पानी दिया था और देखिए इस प्रकार से ये नर्सरी तैयार हो गई थी। अब आइए आपको दिखाते हैं इसको किस प्रकार से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नर्सरी को लगाने के लिए गोबर की खाद को लेकर आते हैं। देखिए गोबर की खाद जितनी पुरानी होगी उतनी ही अच्छी होगी। कम से कम 3-4 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, क्योंकि ताज़ी जो गोबर की खाद डालेंगे तो उससे पौधों को भी नुकसान हो सकता है। उसमें ज़्यादा हीट रहती है और मीथेन भी ज़्यादा निकलता है, तो उससे क्या है, नुकसान हो जाएगा। तो हम खाद को कट्टों में भर के लेके जाते हैं, इसको अपने कल्टीवेटर पर रख लेते हैं। हमको क्या है कि ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने ट्रॉली का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ट्रॉली का प्रयोग करते तो ज़्यादा खाद हो जाता और इतने की हमें ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए हमने कल्टीवेटर के माध्यम से इसी पर रख लिया अपना। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लेके जाते हैं हम खाद को। कल्टीवेटर पर हमने खाद के कट्टों को बांधा नहीं था, इसलिए इसको पकड़ के हम खुद बैठ जाते हैं साथ, ताकि कट्टे ना गिरें। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लेके जा रहे हैं खाद को। ले जाने के बाद हम खेत पर पहुंच जाते हैं। खेत पर देखिए, तो देखिए आराम से, बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, ट्रैक्टर उठ जा रहा है बस। ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा उठ रहा था, मुझे तो डर ही लग गया था। आपने देखा ही था। अब हम खाद के कट्टों को खेत में अलग अलग जगह पर डाल देते हैं, क्योंकि खाद को फैलाने में आसानी रहती है। तो हम धीरे धीरे, देखिए आप देख सकते हैं, एक एक कट्टे को अलग अलग कुछ दूरी पर उतार दे रहे हैं, जिससे क्या है, खाद को छिड़कने में सुविधा रहेगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने अलग अलग खाद के कट्टों को पूरे खेत में डाल दिया। अब बारी आती है इसको छिड़कने की। तो छिड़कने के लिए हम तसले के माध्यम से कुछ इस प्रकार से खाद का छिड़काव करते हैं, क्योंकि जितना खाद सभी पूरे खेत में फैलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। वैसे अपन एक एक जगह डाल देते हैं तो एक ही जगह खाद ज़्यादा लगता है, और तसले के माध्यम से कुछ इस प्रकार से छिड़काव करेंगे तो पूरे खेत में समतल एक जैसा खाद फैलेगा। अब देखिए कुछ इस प्रकार से खाद फैलाना सबसे अच्छी विधि रहती है खाद फैलाने की। तो फाइनली हमारा पूरे खेत में खाद फैल चुका है। अब देख सकते हैं, देखिए पूरे खेत में खाद फैलाने के बाद में अब बारी आती है इसकी जुताई करने की। तो जुताई करने के लिए हम अपने ट्रैक्टर में साथ ही पीछे पटेला भी बांध लेते हैं, क्योंकि पटेला बांधने से एक फ़ायदा रहती है कि हमारी जुताई के साथ साथ पीछे खेत में पटेला लग जाता है, तो इसमें जो बड़े बड़े डीमा रहते हैं माटी के, वो फूट जाते हैं, जिससे क्या है, हमें अलग से पटेला देने की ज़रूरत नहीं रहती है, और खेत भी हमारा एकदम फ्लैट हो जाता है, समतल हो जाता है, जिससे हमें बेड बनाने में आसानी रहेगी। अब खेत को जोतने के बाद अब बारी आती है बेड बनाने की। तो बेड बनाने के लिए देखिए हम कुछ इस प्रकार से फावड़े के माध्यम से बेड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेड क्या है, ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाई है हमने इसके लिए, क्योंकि गर्मियों में
अब इसका पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, पौधे का फैलाव उतना ही होता है, तो बेड भी हमने पास पास बना दिए हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बेड बना लेना है। बेड बनाने के बाद में अब बारी आती है दोबारा से खाद डालने की। तो दोबारा से खाद डालने के लिए अब हम खाद को कुछ इस प्रकार से तसले में दोबारा से भरते हैं, और तसले में भरने के बाद में जगह जगह बेड पर हम थोड़े थोड़े गड्ढे कर देते हैं जहाँ जहाँ पौधे लगाना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से खाद डालना है आपको। अलग अलग दूर दूर गड्ढों में एक एक मुट्ठी खाद डालना है। देखिए कुछ इस प्रकार से खाद डालने के बाद में खाद की जो हमारी भिंडी के पौधे लगना है उनकी डिस्टेंस कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बारी आती है पौध को लाने की। तो पौध को हम घर से अपनी नर्सरी से लाने के लिए एक फ्लैट बर्तन में एक एक डिब्बी उठा के रखना स्टार्ट कर देते हैं। डिब्बियाँ सारी रखने के बाद में इनको हम अपनी टमटम में रख के लाएंगे, तभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए नर्सरी भी हमारी कुछ इतनी अच्छी हुई है, बहुत ही कम पौधों को नुकसान हुआ है। इस नर्सरी को तैयार करने के लिए पॉली हाउस बनाने की आवश्यकता थी, उसकी भी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली है। यदि आप पॉली हाउस बनाने की जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से सारी डिब्बियों को उठा के एक एक से हमने कुछ इस प्रकार से टमटम में रख लेते हैं। जब तक हम डिब्बियों को टमटम में रख रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी नर्सरी है जो टमटम में रख जाती है। अब इसको हम लेके खेत पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा खेत है, और अब हम इनको उठा के खेत पर ले जाएंगे। तो खेत पर ले जाने के लिए हम वही दोबारा से इन डिब्बियों को एक एक से उठाना स्टार्ट करेंगे, और इनको उठाने के लिए हमने तसले में रखना स्टार्ट कर देते हैं। अब देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से तसला में रख के डिब्बियों को ले जाते हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि डिब्बियों को नुकसान ना हो इनको, और पौधों को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। तो अब हम खेत पर ले आते हैं। अब इनका उपचार दिखाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, ये साफ पाउडर है, इसको हम पानी में घोल रहे हैं 2 ग्राम प्रति लीटर। इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलना है। ये हो गया अपना साफ पाउडर। अब ये इंसेक्टिसाइड आ गया है, सुपर जेट का है 505 सुपर जेट। आप देख सकते हैं इस पर ये रॉकेट छपा है, सुपर जेट कंपनी का है 505। कौन सा? क्लोरोफायरिफास। अच्छा क्लोरोफायरिफास। ये देखिए ये क्लोरोफायरिफास लिखा है, 50% है। क्लोरोमीथेन, अच्छा साइपरमेथ्रिन 5% इसी इंसेक्टिसाइड है। आप देख सकते हैं इससे क्या है, जड़ों में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे जड़ों में। अब इसको मिलाएंगे। साफ पाउडर हमने ऑलरेडी पहले से मिला रखा है इसमें। देखिए पर लीटर। इसको भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिलाना है। ये देखिए आप इसको नाप के डाल सकते हैं। हमें तो क्या है अभ्यास है, तो हम अपने हिसाब से डाल दे रहे हैं। ये देखिए अब दोनों को अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिला के ये देखिए ये हमने पानी में डुबा लिया है। इसको पानी में डुबोने से क्या है थोड़ा नरम हो जाएंगे, पौधा अलग अलग करने में आसानी रहेगी। ये देखिए पानी में डुबा के एक एक पौधा ये अलग हो गए हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि पौधे अलग अलग कैसे होंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इसको पानी में घोलते ही
अलग अलग हो गए हैं, इनकी जड़ें साफ दिख रही हैं। जड़ों को साफ़ करने के बाद में अब हम इसको इसमें मिलाएंगे, जो कि हमने साफ पाउडर और इसका इंसेक्टिसाइड का घोल बनाया था। इनकी जड़ों को इसमें डुबो लेंगे। डुबोने से क्या है, इनका उपचारित हो जाएंगी, इनमें कीड़े और फंगिसाइड नहीं लगेगा। अब ये प्लांटेशन के लिए तैयार हो गई हैं। अब हम इनको लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अब इसको पानी में डुबो के ये जो पाउडर है और इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड है, इसमें डुबोने के बाद में देखिए कुछ इस प्रकार से इनको जड़ों को इस प्रकार से डुबो लेना है। डुबोने के बाद में ये देखिए ऐसे रख लेना है बढ़िया से, लगा भी और फिर लगाने की आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने जो बेड बनाई थी, बेड पर इस प्रकार से लगाना है। इनमें लगभग 10 सेंटीमीटर का गैप दिया गया है। इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर का गैप दिया है और बेड के दोनों साइड में लगा रहे हैं। एक एक पौधा अपन को बेड के दोनों साइड में लगाना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम पौधों को लगा देते हैं, और लगाने के बाद में अब बारी आती है इनमें पानी देने की, क्योंकि पानी देना ज़रूरी रहता है। और पानी हम तुरंत पानी दे देते हैं। पानी देने के बाद हमारे पौधे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, और सभी पौधे हमारे एकदम सही से जड़ पकड़ लिए। देखिए स्वस्थ पौधे खड़े हैं, एक भी पौधे को नुकसान नहीं हुआ है। 100% पौधों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं और बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम क्लियरिटी से दिख रहा है, और सारे पौधे हमारे एकदम स्वस्थ खड़े हैं, बिल्कुल भी पौधों को नुकसान नहीं हुआ है। पानी तुरंत देने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि तुरंत पानी नहीं देंगे तो ये अपनी जड़ें सही से जमा नहीं पाएंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।